नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी याद रखेंगे फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अब दोस्तों बात हो रही है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी की किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे वॉलीबॉल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी याद रखेंगे वॉलीबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो आप लोग याद रखेंगे जिंक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, जिंक जो धातु है यह ठंडा या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बतानी है कि वन अरेंज्ड मर्डर टाइटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे चेतन भगत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे चेतन भगत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा को अब तक भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे प्राकृत भाषा को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, प्राकृतिक भाषा को अभी तक भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आप सभी याद रखेंगे प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेनिस में। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, टेनिस में एस और एडवांटेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों शब्द टेनिस में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के ब्रिसल्स आपस में चिपक जाते हैं, क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी देखे होंगे जो शेविंग ब्रश होता है वो पानी से निकालने के बाद आपस में चिपक जाता है। उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे पृष्ठ तनाव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के ब्रिसल्स आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों बतानी है कि हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप सभी याद रखेंगे नागपुर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में दोस्तों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों बतानी है कि निर्मल भारत अभियान के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्या बालन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निर्मल भारत अभियान के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्या बालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताने है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेल की पटरियों के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, इसका कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी देखे होंगे कि रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा खाली जगह छोड़ा जाता है, रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे, गर्मी हो तब विस्तार हो सके। जी हाँ दोस्तों, गर्मी हो तब वो क्या हो सके? विस्तार हो सके, फैल सके। इसी के कारण दोस्तों पटरियों के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है, तीव्रता से बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, आप सभी याद रखेंगे, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी में है, आप सभी याद रखेंगे। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनने वाला विटामिन है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज जिनका हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया, वे किस विद्या से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि पंडित जसराज जी जिनका हाल ही में कहां पर निधन हुआ? तो दोस्तों अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका निधन हुआ, देहांत हुआ। तो बतानी है कि ये किस विद्या से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, शास्त्रीय गायक थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पंडित जसराज, जो कि दोस्तों अब हमारे बीच नहीं रहे। इनका अमेरिका के न्यू जर्सी में देहांत हो गया, निधन हो गया। ये क्या थे? तो दोस्तों ये एक शास्त्रीय गायक थे। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लासिकल सिंगर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। दोस्तों बतानी है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा का योग क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों का योग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में कॉल बेस्ट स्ट्रोक बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये दो शब्द हैं दोस्तों, एक है कॉल बेस्ट स्ट्रोक और दूसरा है बटरफ्लाई। ये दोनों शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, तैराकी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी याद रखेंगे, तैराकी में यानी कि स्विमिंग में। ये दोनों शब्द यानी कि दोस्तों कॉल बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, ये दोनों शब्द का प्रयोग तैराकी यानी कि स्विमिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया, जिनमें से एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, वे हैं। दोस्तों बतानी है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, जो आप सभी को पता होगा देश का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, पुरस्कार है, बतानी है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया, जिनमें से एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, वे कौन है, उनका क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2019 में भूपेन हजारिका जी को, जो दोस्तों क्या है, एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। आप सभी याद रखेंगे, वर्ष 2019 में। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भूपेन हजारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान बतानी है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे 7, ऑप्शन बी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 7 होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। पीएच का पूरा नाम दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, पीएच का पूरा नाम क्या होता है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आप सभी को दोस्तों एक और पॉइंट बताते चलें कि जो पीएच वैल्यू होता है ये 0 से 14 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से 14 के बीच पीएच वैल्यू।
और उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू होता है 7। तो आप लोग क्या करेंगे, हमें पीएच का पूरा नाम कमेंट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यूएई। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन भी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों बतानी है कि हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर अजय भूषण पांडे को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर अजय भूषण पांडे, जो दोस्तों अभी वित्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों बतानी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जिसका नाम है अमेजन, तो बतानी है कि अमेजन के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा जेफ बोजेस। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जेफ बोजेस हैं वर्तमान सीईओ किसके, दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग कंपनी अमेजॉन के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3D फिल्म देखने हेतु प्रयुक्त होने वाले चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों बतानी है कि 3D फिल्म को देखने के लिए जो चश्मे का प्रयोग किया जाता है उस चश्मे में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पोलेराइड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3D फिल्म को देखने के लिए जो चश्मा प्रयोग किया जाता है उस चश्मे में पोलराइड लेंस का दोस्तों प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम केंद्रीय कानून मंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, भारत के प्रथम केंद्रीय कानून मंत्री थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था, किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या नाम है, नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी, इसको कब परिवर्तित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था? दोस्तों बतानी है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब का टैगोर निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि पंजाब का टैगोर इनमें से किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पूरन सिंह को। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों बतानी है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1980 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1980 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे वाराणसी में, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से हमारे शरीर का लीवर यानी कि यकृत दोस्तों इफेक्टिव होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बताने है कि सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी दोस्तों एक और पॉइंट बताते चलें कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर किसी तरल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों बतानी है कि जब दाब बढ़ती है तो किसी तरल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, दाब बढ़ने पर तरल के जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, दाब बढ़ने पर किसी तरल के क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।